हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2026 के एक और क्लास में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए जो है जीके जीएस स्टार्ट किए थे। इसमें जो है आई थिंक 9th लेक्चर होगा। यदि आप लोग जो है शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं इस सीरीज को, तो प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जाएंगे। इसी प्रकार के जो है प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे कहते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, आपको बताना है कि पहले भारतीय गवर्नर पूछा है, ध्यान रखना है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, सीडी देशमुख, बेनेगल रामराव या मनमोहन सिंह। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहले भारतीय गवर्नर थे इनका नाम था सीडी देशमुख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तब हो जाएगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो थे अंग्रेज थे, याद रखना है आप लोगों को। यदि फर्स्ट पूछता है तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, लेकिन यदि पहले जो है यानी फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछता है तो सीडी देशमुख हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर कौन हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो होती है 1935 में होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को, जो 1934 एक्ट के तहत किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कहाँ पे है तो मुंबई में है। इसे जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है भारत सरकार की बैंक होती है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय यानी राज्य संग्रहालय पूछा है कि कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य संग्रहालय है कौन सा है। मथुरा म्यूजियम है, या लखनऊ जो स्टेट म्यूजियम है यह, या भारत कला जो भवन है यह, या रानी महल जो म्यूजियम है यह। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राज्य संग्रहालय है यह है लखनऊ स्टेट म्यूजियम यह। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना कब होती है तो 1863 ईस्वी को। यह कहाँ पर है तो लखनऊ में है। जबकि मथुरा जो म्यूजियम है यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि मथुरा में ही है। यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कुषाण और कह सकते हैं जो गुप्त वंश के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इसी म्यूजियम में रखे गए हैं। और भारत कला भवन कहाँ पर है तो यह जो है वाराणसी में स्थित है। जबकि जो रानी महल है यह कहाँ पर है तो झांसी में है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। रेड फोर्ट केस AINA ट्रायल्स किससे संबंधित था। 1857 की क्रांति से, या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अपराधियों यानी अधिकारियों का मुकदमा था इसमें, या गांधी का ट्रायल था, या सुभाष चंद्र बोस जी का था। तो आपको बताना है कि यह किससे संबंधित था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारियों का मुकदमा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था, यह आपको बताना है। देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है यहाँ कहाँ पर हुआ है तो ध्यान रखना है, यह लंदन में हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पूछा है। देखिए, इसमें 3 गोल हुए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप लोगों को तीनों याद रखना है। तो फर्स्ट यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो एक एक साल पे तीनों के तीनों हुए हैं। तो यह हुआ था 1930 में फर्स्ट, 1931 में हो जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है सेकेंड, और 1932 में हो जाएगा थर्ड। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है इसमें जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज जो सम्मेलन है इसमें भाग लिया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम जो एशिया है इसका सबसे बड़ा जो है बेवरेज प्लांट यह कहाँ पर बनाया है। आपको बताना है कि कहाँ पर बना है। जो सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट है दक्षिण एशिया का, अमेठी में बना है, लखनऊ में, नोएडा में, या जो है कानपुर में। तो यह बना है, ध्यान रखना है, अमेठी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अमेठी का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर तो यह कहाँ पर है, गौरीगंज में है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अलग होता है उससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। अपना इतना ध्यान रखना है। नोएडा कौन सा है, कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा जो है यह गौतम बुद्ध नगर का है। लखनऊ का लखनऊ में ही आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो कानपुर का है कानपुर नगर में ही है। चलिए हम लोग 6 देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल ने जो है राजनीतिक दृष्टि से किस विचार को जो है प्रमुखता दी थी। हिंदू जो मुस्लिम एकता है इसका दी थी, या मुसलमानों के लिए जो है अलग राष्ट्र की अवधारणा दी थी, या पूर्ण स्वराज की, या ब्रिटिश जो शासन था इसी का समर्थन किया था मोहम्मद इकबाल ने। तो मोहम्मद इकबाल ने जो है राजनीतिक दृष्टि से जो है मुसलमानों के लिए क्या था कि अलग राष्ट्र की अवधारणा, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर आपको बताना है कि जो नोएडा है इसका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी
एक जिला एक उत्पाद क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स है, ब्रास प्रोडक्ट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है या मैचिस यानी जो है माचिस है, यहाँ आपको बताना है। तो देखिए आपको बताना है कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यह है, ध्यान रखना है, रेडीमेड गारमेंट यानी कपड़ा कह सकते हैं जो बना हुआ है रेडीमेड यहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्रास प्रोडक्ट्स कह सकते हैं जो पीतल नगरी कह सकते हैं किसे, तो मुरादाबाद है, यहाँ है। स्पोर्ट कह सकते हैं आप लोग कहीं ना कहीं जो खेल के खिलौने से, तो मेरठ हो जाएगा। और मैचिस से दिया सलाई उद्योग पूछता है तो यहाँ क्या होता है? बरेली होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अमृतसर शहर जो है इसका जो है ऐतिहासिक नाम क्या था? रामदासपुर था, गुरुदासपुर था, या हरमंदिरपुर था, या लाहौर था? तो यह था, आप लोगों को ध्यान रखना है, रामदासपुर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। चलिए, उत्तर प्रदेश का नाम जो है 1950 में कब और कैसे रखा गया? देखिए जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसका जो वर्तमान नाम है यह 1950 में आया था, लेकिन कब? तो 24 जनवरी 1950 को। तो 1 नवंबर नहीं होगा, न तो 1937 होगा, न 1947 होगा। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। आप लोगों को ध्यान रखना है, 1937 में जो है इसका नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस था, मतलब 1937 से 50 तक। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और इसका जो है पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और जो है सन 2000 को उत्तराखंड जो है अलग कर लिया गया, 13 जिलों जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट थे उसे काटकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बंगाल में जो है ड्यूअल गवर्नमेंस यानी द्वैध शासन जो है यह प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1757 में, 1765 में, 1772 या 1857 में? तो यह शुरू किया गया था 1765 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, 1857 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे जरूर। यहीं पर जो है मतलब कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यूपी में ही है। दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना जो है किस वर्ष जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दुधवा नेशनल जो पार्क है यह सर्वप्रथम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना जो है की गई थी 1958 में। इतना ध्यान रखना है। और 1977 में इसे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया, टाइगर रिजर्व। और उसके बाद 1988 में जो है नेशनल पार्क। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जो दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? तो इतना ध्यान रखना है, लखीमपुर खीरी में। हिंदू दर्शन में जो है जीवन के 4 आश्रम जो है दिए गए हैं। आपको बताना है कि वो चारों आश्रम कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। जैसे जब बच्चा जन्म हुआ किसी का, तो उसके बाद क्या होगा? वो ब्रह्मचर्य में रहेगा। ब्रह्मचर्य के बाद वह शादी विवाह यानी गृहस्थ अवस्था में आ जाएगा। गृहस्थ अवस्था के बाद वह जो है वानप्रस्थ में यानी जंगल की ओर प्रस्थान करेगा। उसके बाद वह अपना जीवन जो है सन्यास के रूप में वितरित करेगा। यानी तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 14 को। उत्तर प्रदेश में जो है वन आवरण यानी फॉरेस्ट जो कवर है, यहाँ परसेंटेज में बताना है कि कितना है। अकॉर्डिंग टू देख लेना 2023 के अनुसार, ISFR के अनुसार, क्योंकि अभी यही हुआ है तो इसी के अनुसार ही बताया जाएगा। 6.1% है, या 9.96%, या 15%, या 20%? तो यह है 9.96% ही है। आप लोग ध्यान रखना है, 15% करना है, लेकिन कब तक? तो 2030 तक। आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे 15% करना है लेकिन 2030 तक। वर्तमान में 9.96% तक उत्तर प्रदेश में जो है वन आवरण है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ऋग्वेद के स्रोत या संरचना मुख्य रूप से क्या है, यह आपको बताना है किसमें क्या है। तो देखिए जो ऋग्वेद है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह सबसे पुराना वेद है जो हिंदू धर्म है यानी सनातन धर्म में। इसमें आपको बताना है कि देखिए संरचना या मुख्य स्रोत, तो देखिए इसमें जो है ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं, तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जबकि जो क्या कह रहा था 4 वेदों में सबसे छोटा है, नहीं ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। केवल यज्ञ संबंधी है, नहीं उपनिषद का संग्रह है, बिल्कुल है, लेकिन इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो है उपनिषद का संग्रह नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से पूछा था। तो यह ध्यान रखना है कि 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16 को। महाभारत युद्ध का मुख्य स्थान जो है हस्तिनापुर में। यह आपको बताना है कि वर्तमान में जो हस्तिनापुर है अप्रॉक्सीमेट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेरठ के पास है, प्रयागराज, मथुरा या वाराणसी? तो देखिए जो हस्तिनापुर है आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखे हैं, तो दिल्ली साइड, तो प्रयागराज दिल्ली साइड है नहीं, वाराणसी है नहीं, हाँ मथुरा थोड़ा बहुत है, लेकिन जो सबसे पास में कौन सा है? तो मेरठ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी ए राइट हो जाएगा। महाभारत का जो युद्ध हुआ था हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में जो मेरठ का रीजन है यहीं पर पड़ता था।
यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया और किसकी स्मृति में करवाया था? तो देखिए जो ताजमहल है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 1983 में जो है इसे शामिल कर लिया गया था। यह जो है शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और मुमताज़ महल यानी जो उनकी पत्नी थी प्रिय, मुमताज़ नाम था उनका, उन्हीं ममता महल के मतलब की याद में जो है यह बनवाया था। यहीं पर जो है दोनों की कब्रें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। किसकी किसकी? तो शाहजहाँ और मुमताज़ दोनों की कब्रें हैं। यह जो है 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ 1983 में जो है जो आगरा का किला है उसे भी शामिल कर लिया गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 1857 की जो क्रांति है, इसकी जो है शुरुआत आपको बताना है कि कहाँ से की गई थी। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति है, यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत होती है मतलब कि 10 मई 1857 को कहाँ से? तो मेरठ से होती है। यानी मेरठ से जो है यह क्रांति स्टार्ट होती है। तो मेरठ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए लखनऊ से जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लीड किया था, ब्रिजेश कादिर जो उनका पुत्र है, इन्हीं के साथ। उसके साथ ही साथ जो मेरठ है यहाँ से जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, कदम सिंह ने लीड किया था। कानपुर से जो है तात्या टोपे और नाना साहब ने लीड किया था। जो झांसी है यहाँ से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। और प्रयागराज से लियाकत अली, और अयोध्या से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मतलब कि जो मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे यहीं मतलब कि लीड किए थे। सॉरी माफ कीजिएगा, सम नहीं है, सामवेद होगा। सामवेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? युद्ध गीति से, संगीत या गायन परंपरा से, कृषि मंत्र से या दर्शन से? देखिए जो सामवेद है, स से सामवेद और स से क्या हो जाएगा? संगीत। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है यही राइट हो जाएगा। यानी संगीत और गायन परंपरा से संबंधित है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? यह पूछा है फर्स्ट उपदेश। तो देखिए जो गौतम बुद्ध हैं यह जो है अपना फर्स्ट उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी के पास पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुशीनगर, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रयागराज यहाँ से थोड़ा रिलेटेड नहीं होगा, अयोध्या से जो है यहाँ अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयागराज में आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि गंगा यमुना का संगम है। अयोध्या में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। बैसाखी और गुरु पर्व किस धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है? त्योहार है। तो देखिए जो बैसाखी और गुरु पर्व है यह जो संबंधित है सिख धर्म से। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। पंजाब में जो है ऑपरेशन जीवन ज्योति हुई थी। आप लोगों को बताना है कि जो ऑपरेशन जीवन ज्योति है इसका उद्देश्य क्या था? यह था कि किसानों को कर्ज क्या करना है? माफ कर देना है, या सड़कों पे जो बच्चों हैं उन्हें बचाना है, और बिगनिंग को क्या है? रोकना है। यानी भिखारी मतलब मांगते हो तो उसी का करना है, रोकना है। या सौर जो ऊर्जा प्रोजेक्ट है उसमें जो है इसका उद्देश्य था, या स्वास्थ्य योजना से यह संबंधित था। तो यह था, आप लोगों को ध्यान रखना है, सड़क में जो बच्चे हैं इन्हें क्या है? बचाना है, और बिगिनिंग से जो है रोकना है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेशनल जो चंबल सेंचुरी मुख्य रूप से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बाघ या घड़ियाल, या जिसे घड़ियाल कह सकते हैं, मगरमच्छ, या बारहसिंघा, या हाथी? तो देखिए जो नेशनल चंबल सेंचुरी है यह घड़ियाल के संरक्षण से रिलेटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ये चंबल सेंचुरी है आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह जो है एमपी और राजस्थान तथा जो है यूपी, इसके ट्रायल जंक्शन पर स्थित है, जो इटावा साइड पड़ता है, यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। ह्यूरो इंडिया जो है U13 यह लिस्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित होती है 30 वर्ष से कम जो मतलब कि 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा होते हैं उद्यमी, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ जो है ह्यूरो इंडिया लिस्ट होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत का पहला जो है स्वदेशी युद्धपोत कौन सा था? आपको बताना है। आईएनएस विक्रांत था, आईएनएस विराट था, कोलकाता था, या शिवालिक था? तो भारत का फर्स्ट जो स्वदेशी बना है यानी मेड इन इंडिया बना हुआ जो युद्धपोत होता है यह था आईएनएस विक्रांत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो प्रारंभ हुआ था, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले ने किया। देखिए जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट है यह गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी में नारा दिया था कि डू और डाई, यानी करो और मरो का, महात्मा गांधी जी ने। इसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना, बलिया में जो है
समानांतर सरकार बनाई गई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है, किनके, तो चित्तू पांडे के द्वारा। तो ब्रिटिश को बाहर किया, स्वतंत्र प्रशासन स्थापित किया, या गांधी का समर्थन किया, या कोई भूमिका नहीं, या केवल प्रदर्शन। तो देखिए यहाँ ब्रिटिश को यहाँ से बाहर किया गया और यहाँ पर क्या था, तो स्वतंत्र प्रशासन जो है स्थापित कर दिया गया था चित्तू पांडे जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी जो है प्रतिमा भी हाल ही में जो बलिया में लगाई गई है। बलिया का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है बिंदी। जो बिंदी है यह बलिया का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए चुना गया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ट्रेन है यह कौन सी है? अमृतसर, सॉरी, यह कहाँ से चली थी? अब क्या था क्वेश्चन, दोबारा पढ़ देते रहे। दिल्ली और हरियाणा के बीच पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन क्या थी? क्या थी? देखिए यहाँ पे होगा कहाँ से कहाँ तक चली थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए जो यह चली थी सराय रोहिल्ला और फारूक नगर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंध्याचल जो मंदिर है आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। मिर्जापुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में, अयोध्या में। तो यह स्थित है मिर्जापुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मिर्जापुर से ही आप लोगों को ध्यान रखना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी गुजरती है, जो कि प्रश्न में आ चुका है। ठीक, यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर से दक्षिण तक आपको चौड़ाई बतानी है। कहाँ से? तो नॉर्थ से जो है दक्षिण यानी साउथ आपको चौड़ाई बतानी है। 200 किलोमीटर, 650, 1000, 150। देखिए इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है 200 नहीं 250 होगा। ठीक, यानी 250 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा मीन्स प्रिंट हो गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि 250 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की। और जबकि यदि पूछता है वेस्ट टू ईस्ट तो यह हो जाएगा 650 किलोमीटर। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और यदि इन दोनों को डिफरेंस पूछता है तो हो जाएगा 400 किलोमीटर। सबसे दक्षिण में सोनभद्र है, ईस्ट में बलिया है, वेस्ट में जो है शामली है, और सॉरी बिल्कुल वेस्ट में जो है शामिली है नहीं, पश्चिम में। और जो नॉर्थ है यहाँ पे सहारनपुर है। और इतना आप लोगों को ध्यान रखना, जो सहारनपुर और शामली है इनकी बाउंड्री भी जो है स्पर्श होती है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि वह उत्तर प्रदेश का कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो ईस्ट और वेस्ट है, और मतलब सॉरी नॉर्थ और वेस्ट हैं, और साथ ही साथ अपनी जो है बाउंड्री को शेयर भी करते हैं। तो यह शामली तथा सहारनपुर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो है पहली महिला जज कौन थी? आपको बताना है। इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीबी, लीला सेठ, या सुजाता मनमोहन। तो यह थी फातिमा बीबी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह कहाँ से रिलेटेड है? तो केरल से। रेड जो डाटा बुक है इसमें क्या है? तो लुप्तप्राय प्रजातियों की यह सूची होती है इसमें, या आर्थिक रिपोर्ट होता है, इतिहास की यह पुस्तक, या संविधान की क्या है किताबें। देखिए जो रेड डाटा बुक होती है यह जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं इन्हीं की क्या होती है इसमें सूची होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो है काऊ कल्चर म्यूजियम यह कहाँ पर स्थापित हो रहा है? लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में, या प्रयागराज में। तो यह स्थापित किया जा रहा है मथुरा में। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में ही जो है काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। नेशनल बैम्बू मिशन का जो उद्देश्य है क्या है? बांस की खेती को बढ़ावा देना है, जूट का आयात पर रुकना है, परमाणु जो है ऊर्जा यह सौर ट्रेन से रिलेटेड है। तो जिसके जो नेशनल बैम्बू मिशन है इसका जो मुख्य उद्देश्य बांस की खेती का क्या करना है? तो बढ़ावा देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2026-27 का जो है बजट पेश किया है। तो आपको बताना है कि यह बजट की राशि कितनी थी? तो यह थी अप्रॉक्सीमेट 9.13 लाख करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। यूनियन लिस्ट में कौन से जो है विषय शामिल है? देखिए यूनियन लिस्ट का मतलब होता है इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी जो केंद्र सरकार से रिलेटेड होती है। तो पुलिस तो देखिए राज्य सरकार की होती है, स्वास्थ्य दोनों का होता है, लेकिन जो स्थानीय शासन होती है राज्य सरकार को जाएगा। भूमि सुधार राज्य। तो बचा का ऑप्शन नंबर यानी रक्षा जो हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, और मुद्रायनी करेंसी, यह सभी के सभी जो कार्य है यह भारत सरकार के अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36 को। भारत का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, सुंदर नेशनल पार्क है, या गिर नेशनल पार्क है। तो देखिए सबसे पुराना पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे जो है पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कहा जाता था? तो हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम चेंज भी कर दिया गया है। अब इसे जो है रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है रामगंगा जो नदी है बहती है। काजीरंगा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। सॉरी काजीरंगा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है असम में। माफ कीजिएगा, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यूके में है यानी उत्तराखंड में है, और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है।
असम में है। और जो सुंदरबन नेशनल पार्क है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह है वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में। और जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में स्थित है, जो है एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 6, 8, 7 या 9, तो यह गुजरती है, ध्यान रखना है 9 राज्यों से। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि फर्स्ट हो जाए गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मान लीजिए एमपी 2, 3 हो गया। उसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ 4, झारखंड हो गया 5, 6 हो गया आप लोगों को वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। यानी 8 राज्यों से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है? देखिए भारत का पूछा है, इसलिए जो आप लोगों को ध्यान रखना है, थार रेगिस्तान है, कच्छ का रण, लद्दाख का रेगिस्तान है, राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तान है। तो भारत का सबसे पूछा है, तो इसलिए जो हो जाएगा थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो थार रेगिस्तान है आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। यदि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछता तो सहारा रेगिस्तान हो जाता। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जो अफ्रीका जो महाद्वीप में है वहाँ पे पड़ता है सहारा। भारत का सबसे जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेटर निकोबार में है, लक्षद्वीप या मिनिकॉय। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो यह है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है आप लोगों को ध्यान रखना है वहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है यह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है, मेरठ में है, नोएडा में या वाराणसी में? तो मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है यह उत्तर प्रदेश का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। और इन्हीं के जन्म अवसर पर जो है 29 अगस्त को जो है खेल दिवस कह सकते हैं, स्पोर्ट डे मनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।